मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। लूसेंट सामान्य ज्ञान, इसमें प्राचीन जो इतिहास है टॉपिक है मौर्य वंश और बिंदुसार, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें अब शुरू करते हैं इसके टॉपिक्स को। मौर्य साम्राज्य वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, जो सभी परीक्षाओं में इसमें क्वेश्चन बनता ही है। तो करते हैं इसमें। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस का कहा है, और जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। फिर इसमें आगे जो जो विशाख दत्त है, जिस तरह मुद्रा राक्षस, इसमें पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखे थे, तो इसमें विशाख दत्त था, और जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृक्षल वृक्षल मतलब शब्द का प्रयोग किया था। वृक्षल का मतलब होता है निम्न कुल में जन्मा, ठीक है, वहां से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति। फिर धनानंद जो था, धनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने कौटिल्य विष्णुगुप्त से चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त का ही एक प्रधानमंत्री बना था। इसके द्वारा जो लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र थी, जिससे संबंधित है राजनीतिक शास्त्र। आज की अर्थशास्त्र नहीं, तो इसका संबंध है राजनीतिक शास्त्र से। फिर चंद्रगुप्त जो मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था, और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जैन धर्म का अनुयायी को अब मतलब कौन सा धर्म अपनाया था चंद्रगुप्त ने, तो जैन धर्म का अनुयायी था। फिर चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम जो समय कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। अब चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत दिए थे उसको। कौन से? काबुल, कंधार, एरात और मकरान चंद्रगुप्त दिए थे। तो ये भी पूछा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर ने जो भी राज्य दिए थे, कौन कौन से दिए थे, तो ये 4 राज्य हैं इसमें, काबुल, कंधार, एरात और मकरान, ये चंद्रगुप्त को दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भरतबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तिका इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा के यात्रा में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर क्या होते थे, वो सवार होते थे, और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, और इस पेड़ों पर प्रेक्षित तोतों का झुंड होता था, मतलब ट्रेंड तोतों का झुंड होता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। फिर राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाना खाने से पहले उनके खास जो नौकर होते थे उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा होता था, प्राचीर मतलब किलो से घिरा होता था, और फिर जिसमें 570 थे ब्रुज थे, और क्या नाम 64 द्वार थे। 2-3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते थे, और राजा का जो महल भी काट कर बना होता था, फिर लकड़ी का बना होता था। वे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत होता था। यह चारों तरफ से उद्यान मतलब बगीचों से घिरा होता था, चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा होता था। और जो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के जो बीच में जो युद्ध का वर्णन किसमें, एपियानस ने किया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करते हैं बिंदुसार सार के बारे में पढ़ते हैं। जो चंद्रगुप्त जो मौर्य था, उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अमित घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित घात का अर्थ है शत्रु विनाशक, मतलब शत्रु का विनाश करने वाला। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और इसमें थोड़ा सा ही है, बाकी का आगे जो टॉपिक है अशोका के बारे में पढ़ेंगे हम, तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो अशोक थे पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, और कल्लन के राजतंत्रिनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का भी उपासक था। अब कह रहे हैं निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को भी अपनाया था। और वायु पुराण में बिंदुसार को भृतसार या वारिसार भी कहा जाता है। और स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश जो एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि डायमेकस जो नाम का राजदूत किसके उसमें भेजा था, तो बिंदुसार के, ये क्वेश्चन आता है। इसे ही मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी भी माना जाता है। फिर हमारा इसमें है कि जो भी जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है, और जो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच हुए 2 विद्रोह का भी वर्णन है।
फिर इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। और एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। और बौद्ध विद्वान जो तारानाथ ने भी बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। तो ये टॉपिक खत्म होता है। इससे अगला टॉपिक करेंगे अशोका, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।